दहशत है, लोग खौफजदा हैं अमित, और यही वजह है कि जिस तरीके से जो पैटर्न, बेसिक पैटर्न लिया जा रहा है। ताहिर, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगी, जो एक बेसिक पैटर्न की बात यहाँ पर अमित कर रहे हैं, क्या उसी बेसिक पैटर्न से जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसी तरीके से? बहराइच का मैसी का वो इलाका है जिन खेतों में भेड़िए छुपे हुए हैं। मैं दिखाऊंगा कैमरामैन से कहकर कि वो दिखाए, देखिए किस तरीके से इन खेतों में जो है वो भेड़िए छुपते हैं और आकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। मेरी टीम इस वक्त पूरी मौजूद है यहाँ पर, आपको मैं दिखाऊंगा कि इस तरीके से देखिए भेड़िए जो है वो इस गांव में घुसते हैं और इसी में अपना डेरा जमाए रहते हैं। उसके बाद ये निकलते हैं रातों में, जब इन्हें भूख लगती है फिर ये लोगों का जब शिकार करते हैं, घरों में घुसते हैं। इस तरीके से तेंदुआ इनका जो आतंक है भेड़ियों का, मैं आपसे बताऊं कि ये पूरा इलाका जो है मैसी तहसील का, इन्हीं इलाकों के गाँव में ये घुसते हैं भेड़िए। और जो है लगातार जो है कल इन्हीं गन्ने के खेतों से इनको ट्रेस किया गया था, ड्रोन कैमरे में आ गए थे। आज मैं जो घाघरा नदी का कछार है उसी इलाके में ये भेड़िए हैं, इन्हीं गन्ने के खेतों में ये 2 भेड़िए मौजूद हैं जिनको फॉरेस्ट विभाग की टीम आज सर्च कर रही है। और सर्च करने के बाद उन्हें अभी ये पता लगा है ड्रोन कैमरे में कि भेड़ियों का मूवमेंट इस इलाके से थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। माना यह जा रहा है कि वो 2 किलोमीटर इस खेत से अब आगे बढ़ चुके हैं। कल तक यही मौजूद थे, यही लोकेशन थी उनकी। अब उम्मीद ये जताई जा रही है, जो फॉरेस्ट विभाग के लोग हैं, अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि दोपहर तक 2 से 3 बजे तक ये इसी खेतों में फिर वापस आ सकते हैं। वही 2 भेड़िए जिनकी तलाश है, जो नरभक्षी हैं, इनमें एक लंगड़ा भेड़िया है जो इनका सरगना है, जो आगे चलता है, इनको एडवाइस करता है। जो माना जा रहा है कि भेड़ियों में एकता बहुत होती है, तो हो सकता है कि इन्हीं खेतों में वो लौट कर अभी दोपहर 2 बजे के बाद या शाम तक आ जाए। लेकिन अगर वो इस इलाके में आते हैं तो पिंजरा लगाया गया है, जो वन विभाग की टीम ने इनकी घेराबंदी कर रखी है, पहले से जाल भी लगा है, वो इन पिंजरों में कैद हो सकते हैं। ये आदमखेर भेड़िए इन्हीं खेतों में छुपे हुए हैं या इनसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि लौट कर वो फिर अपना मूवमेंट इसी इलाके में करेंगे। इसीलिए यहाँ पर पूरी चौकसी बरती गई है, हर तरह से निगरानी रखी जा रही है और उन्हें पकड़ा जाएगा आज शाम तक या दोपहर के बाद किसी भी वक्त। वो भेड़िए जब इन खेतों में लौटेंगे तो वन विभाग के पिंजरों में कैद होंगे। बिल्कुल ताहिर, इसी बात का इंतजार भी किया जा रहा है। अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, अब क्योंकि 5 बज चुके हैं, अंधेरा हो जाएगा। इसके बाद अगर जो ये लीडर है, जो जिसको कह रहे हैं कि जो लंगड़ा भेड़िया है, क्योंकि इसी को यही लीड कर रहा है इस पूरे ऑपरेशन को, इसी के आगे पीछे जितने भी भेड़िए हैं वो आ जा रहे हैं। अब क्योंकि उसके 4 साथी तो पकड़े गए हैं, क्या कोई अलग मूवमेंट फिलहाल ये कर सकता है, क्या ज्यादा घातक हो सकता है? क्योंकि अब इसके साथी तो एक एक करके जो है वो पिंजरे में कैद हैं। क्या इसे अब ज्यादा ये खूंखार हो सकता है, ज्यादा अटैकिंग पावर इसमें आ सकती है? क्या उसको ट्रैप करने के लिए किसी तरीके की बदलाव किया गया, किस तरीके से पकड़ा जाएगा, या वैसे ही जाल बिछाया जाएगा? देखिए मोनिका, सबसे पहले तो बताऊं कि जो वन विभाग के लिए सबसे चिंता का विषय है कि पिछले 7 से 8 घंटे या कह सकते हैं कि 9 घंटे से, पिछले 9 घंटे से भेड़िए का कहीं से कोई सुराग नहीं मिला है। ड्रोन कहीं से कैप्चर नहीं कर पाया है कि भेड़िया जो है इस 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में है या नहीं है। अब जब कैप्चर नहीं कर पाया तो ये अंदेशा लगाया जा रहा है, चूंकि जहां पर हम मौजूद है सीतापुर जिले का बॉर्डर जो है घाघरा नदी के दूसरे तरफ है, यानी 8-9 किलोमीटर की दूरी पे है। हो सकता है कि जो भेड़िए हैं वो सीतापुर बॉर्डर की तरफ चले गए हो, यह आशंका जताई जा रही है। लेकिन वन विभाग के अधिकारी जो हैं वो बेसिक को फॉलो करते हुए वो इंतजार कर रहे हैं कि कहीं 7 बजे के बाद जब सूरज पूरी तरीके से ढल जाए तो वो इस इलाके में आए। चूंकि अब उसका जो फैमिली था वो 6 लोगों का फैमिली था भेड़िए का। 6 लोगों के फैमिली में 4 जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं, 2 बचे हुए हैं। 2 बचे हुए हैं तो ये जाहिर तौर पे ये दोनों जो है इस वक्त काफी ज्यादा आक्रोशित होंगे और इसी वजह से वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होंगे। तो उनका जो अटैकिंग पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा और वो आके ही अटैक करेंगे, क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर से मिलना चाहेंगे, वो अपने फैमिली मेंबर्स को देखना चाहेंगे और इसी वजह से वो उसी इलाके में वापस लौटेंगे जहां से वो बिछड़े थे। और ये भेड़िए का वो ये नेचर है, भेड़िए का नेचर है। भेड़िए इसी तरीके से रहता है, भेड़िए बेहद ही सामाजिक तरीके से रहता है। जैसे इंसान रहते हैं कि अपने फैमिली में अगर किसी को कुछ हो जाए तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होती है, ठीक उसी तरीके से भेड़िए भी हैं। लंगड़ा भेड़िया की अगर हम बात करें तो लंगड़ा भेड़िया कभी चोटिल हुआ था किसी गाड़ी से टकराने के बाद, और उसके बाद से ही जो एक्सपर्ट से मेरी बात हुई, यही लंगड़ा भेड़िया उस फैमिली का सरगना बन गया। दरअसल वो लंगड़ा था तो और वो ही सबसे आगे चलता है, वही बाकी भेड़ियों को जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें रास्ता दिखाता है। जी
बिल्कुल जाहिर तौर पर अमित क्यों ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो गया है, लेकिन अब रात का वक्त है, आप भी ख्याल रखिएगा ताहिर, आप भी, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं अब ये और ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए असल में कल रात बहराइच में 5वें भेड़िए को देखा गया था, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू कर दी गई। फौरन उन सभी टीम्स को अलर्ट पर कर लिया गया जो टीमें बहराइच में ऑपरेशन भेड़िए में लगी हुई थी। और आज के ऑपरेशन में आपको बता दें कि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ रही थी कि क्योंकि दिन का वक्त था, गन्ने के खेतों में कहीं ना कहीं भेड़िया छिप गया था, क्योंकि सुबह उसके फुटप्रिंट्स देखे गए थे। लेकिन ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो 5वां भेड़िया उसे देख लिया गया है। कल की ये तस्वीर है जब चौथे भेड़िए को पकड़ लिया गया था। अब जानकारी यही मिल पा रही है कि ट्रैंकुलाइजर गन्स जो है वो आ गई हैं। ड्रोन के जरिए भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो आज के ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर आ रही है, आज कितने बजे तक कामयाबी मिलने की उम्मीद है, ये बताया है ऑपरेशन में लगे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने। सुनिए। जो उनका पहले एरिया था, उस एरिया पे जैसे जब भी कोई भी जानवर डिस्टर्ब होता है, जाहिर सी बात है उस एरिया पे इमीडिएटली वो जानवर वापस रिटर्न नहीं करता है। थोड़ा वाटर लॉगिंग की भी समस्या वहाँ पे होनी शुरू हो गई हुई है। तो में कई बार ड्रोन भी आप देख रहे हैं, गन्ने में हीट सिग्नेचर्स थोड़ा दब जाता है। आज थोड़ा धूप भी ज़्यादा है, तो हम लगे हुए प्रयासरत हैं उस पूरे एरिया में, सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में पूरा हम स्कैन कर रहे हैं। तो अब तक ये ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं और दिखा भी देते हैं। आज सुबह आपको बता दें कि 5वें भेड़िए की लोकेशन मिली थी, जिसके बाद 35 गांव में आज सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया। कल जो था वो चौथा भेड़िया था जिसे पकड़ लिया गया था, बहराइच से इसे पकड़ा गया था। आज के ऑपरेशन में 16 टीमों ने 35 गांव में तलाश भी शुरू कर दी है। बताया तो यही जा रहा है कि गन्ने के खेतों में 2 भेड़िए छिपे हुए हैं, यानी कि गन्ने के खेतों में भेड़ियों के छिपकर बैठने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद गन्ने के खेतों में भी तलाशी हो रही है। और इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं 3 जिलों के डीएफओ। भेड़िए की मौजूदगी वाली जो जगह है वहां पर 50 लोगों की टीम भी तैनात कर दी गई है। तो देखिए किस तरीके से अब 5वां भेड़िया जो है उसकी तलाश की जा रही है। अब दिन ढल चुका है, 5 बज चुके हैं। जानकारी तो यही मिल पा रही है कि सुबह जो उसके फुटप्रिंट्स देखे गए थे उसके बाद से उसकी कोई मूवमेंट जो है वो देखी नहीं गई है। लेकिन उनका पैटर्न यही रहता है भेड़ियों का, अगर वो सुबह कहीं ना कहीं जाते हैं तो शाम को वो वापस जरूर लौट के जाते हैं, लौट कर आते हैं। और ड्रोन के जरिए कैसे अब नए सिरे से भेड़ियों की लोकेशन तलाश की जा रही है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल जहां से भेड़िया पकड़ा गया था, ठीक आज उसी स्थान पर लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वन विभाग की टीम चला रही है। तस्वीरें देखिए ड्रोन कैमरे की, ड्रोन कैमरे के जरिए लगातार इस पूरे इलाके पर निगरानी रख रही है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं लगातार निगरानी रख रही है वन विभाग की टीम। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जरा आगे की तरफ की, यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम तो यहाँ पर मौके पर मौजूद है ही है। जरा यहाँ पर देखिए ये पूरा घाघरा नदी का ये इलाका है और इस इलाके पे देखिए किस तरीके से ये ड्रोन पूरे इस कई किलोमीटर के रेडियस को कवर कर रहा है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जरा तस्वीरों में मैं आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ड्रोन आसपास के विजुअल्स कैप्चर कर रहा है। इसी तरीके से 3-4 दिन पहले भी जो 3 भेड़ियों का झुंड इसी इलाके में घूम रहा था, ड्रोन ने कैप्चर किया था। और उसके बाद जो वन विभाग की टीम, अगर हम बात करें तो बाराबंकी, बहराइच, गोंडा के वन विभाग की टीम जो है लगातार इस इलाके में ड्रोन के जरिए जाल लगाकर, केज लगाकर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।